हाँ, तो क्या आप जानते हैं सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और यही सूर्य के केंद्र में ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। इसमें जो है प्रति सेकेंड 6 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। कहां? तो सूर्य के केंद्र में। इसके अलावा क्या आप जानते हैं जो है मतलब पृथ्वी के सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है और इसके केंद्र का जो तापमान है यह 6000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। इसके अलावा जो अपना चंद्रमा है, जो मून है, इस पर दिन के टाइम में जो है तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात के समय में यहां का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद इसके केंद्र में जो है चंद्रमा के केंद्र का तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है यह शुक्र है। यहां का औसत तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा सबसे ठंडा जो ग्रह है इसका नाम है यूरेनस, अरुण। यहां का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा देखो भाई, लोहा जो है, लोहा 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर लाल बन जाता है। इसके बाद लोहा जो शुद्ध लोहा है यह 1538 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल जाता है, अर्थात ठोस से द्रव बन जाता है। पानी की तरह जो है यह बन जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस में और 2862 डिग्री सेल्सियस पर लोहा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इसके बाद सबसे अधिक जो गलनांक वाला धातु है इसका नाम क्या है भाई? टंगस्टन। और यह जो है 3400 डिग्री सेल्सियस पर जाकर गलता है। ठीक है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। और हम प्रारंभ किए हैं क्लास 11th जेई नीट एनडीए और सीयूईटी के एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण फिजिक्स का ब्रांच थर्मोडायनामिक्स, हिंदी में बोले तो उष्मागतिकी, इस पर हम जो है फर्स्ट क्लास ले चुके हैं। यदि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, थर्मोडायनामिक्स नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है जाकर देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल जीरो से, बेसिक से उष्मा ताप को बहुत बढ़िया से समझाए हैं। आज जो है मेरा लेक्चर नंबर 2 है, सेकेंड क्लास है। और आज का जो मेरा टॉपिक है जो है, आज का मेरा टॉपिक है थर्मामीटर। तो आज मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग थर्मामीटर के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो भाई, ये थर्मामीटर है क्या? ये एक ताप मापने का वैज्ञानिक उपकरण है। देख भाई बात समझ, ये क्या है? ये है ताप मापने का, ये जो थर्मामीटर है ताप मापने का क्या है भाई? वैज्ञानिक उपकरण है। थर्मामीटर ताप मापने का वैज्ञानिक उपकरण है। ऐसे हम इस सब को बढ़िया से बाद में लिख देंगे, ऐसे हम आपको केवल अभी समझा रहे हैं। थर्मामीटर क्या है? ताप मापने का वैज्ञानिक उपकरण है। इसकी सहायता से शरीर का ताप, वातावरण का ताप, इसके बाद किसी ठोस पदार्थ के ताप, द्रव का ताप या गैसीय पदार्थ का ताप, इन सभी, ये सब आप जितना देख रहे हैं ये सब का ताप मापा जाता है। किससे प्यारे विद्यार्थी जी? तो थर्मामीटर से। देख भाई, पहले बात समझ, पूरा वीडियो में आप बने रहो, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इतना एक्सप्लेन करेंगे, इतना समझाएंगे, आपको जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम क्या समझाए भाई? थर्मामीटर जो है, ऐसे देखो, ऐसे थर्मामीटर का नाम सुनते ही आपके माइंड में आता है जी इसमें घोषा का बुखार जो है नापने वाला नहीं रे, केवल बुखार ही नहीं जो है मापा जाता है थर्मामीटर से। शरीर का तो जो गर्मी है, बुखार, उसको तो मापा जाता ही है। इसके अलावा वातावरण का तापमान, किसी शहर का तापमान कितना है, किसी शहर का जो है क्या तापमान है, यह भी जो है थर्मामीटर से ही मापा जाता है। आप ये मत जो है समझना, जो आपके घर में जो थर्मामीटर है बुखार नापने वाला, वही थर्मामीटर आप दिन के टाइम में रोड पर जाकर सटा दोगे तो रोड का गर्मी पता लग जाएगा, ताप नहीं भाई। तो अब देखो, अलग अलग थर्मामीटर है, आगे हम आपको ये सब जो है बढ़िया से बताएंगे। देखो भाई, द्रव थर्मामीटर अलग है, गैस जो है थर्मामीटर अलग है। अब किस टाइप के थर्मामीटर से क्या मापा जाता है सब आगे बताएंगे, आप वीडियो में बने रहो। पहले आप ये समझो, हम क्या बताएं? ताप जो है मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है। कौन? तो थर्मामीटर। इसके सहायता से शरीर का तापमान, अर्थात कितना बुखार चढ़ल है, ई मापा जाता है। इसके बाद वातावरण का तापमान,
मतलब किस शहर का कितना तापमान है। इसके बाद किसी ठोस का तापमान, जैसे आपन जो अर्थ ही है, जो पृथ्वी है, ये क्या है, ठोस है भाई। तो देख, तो पृथ्वी के सतह का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस जो है माना गया है। अब देखो भाई, तो इसके अंदर मतलब पृथ्वी के सतह से अंदर जाने पर तापमान में लगातार वृद्धि होते जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि यहां पृथ्वी के सतह से जो इसका केंद्र है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर यदि अंदर जाया जाए तो यहां का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। समझो ये सब कितना गहराई स्तर का बात है, और ये सब आप ध्यान से पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो रे, तो पृथ्वी के सतह का कितना ज्यादा तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आप जो लोहा देख रहे हैं आपके आसपास, जो लोहा है इतना स्ट्रोंग लोहा को यदि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 600 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाए तो लोहा गर्म होकर काला से लाल हो जाएगा। यदि और तापमान बढ़ा दिया जाए 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, लगभग 1532 या जो है मोटा मोटी 1500 डिग्री सेल्सियस जो है, मतलब इससे अधिक तापमान यदि लोहा को दिया जाए तो ये लोहा ठोस से पानी के तरह पिघल जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इसी लोहा को लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस ताप दे दिया जाए तो लोहा जो है भाप बन जाएगा, गैस के तरह वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझो 2800 पर ही लोहा का हालत खराब है। सबसे ज्यादा गलनांक जिस धातु का है उसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन भी 3400 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप का सहन कर पाता है, मात्र 3400 डिग्री सेल्सियस। सोचो रे, जो टंगस्टन है उसका भी हालत इतने पर खराब है, लेकिन आपन का जो पृथ्वी का जो केंद्र है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा। तो खैर ये सब हम ऐसे आगे आपको बताएंगे बहुत गहराई स्तर से। गहराई स्तर में कोई कसर नहीं रहेगा भाई। देखो रे, इसके बाद हम आपको अभी यहां यह समझा रहे थे, थर्मामीटर एक क्या है, वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से शरीर का तो ताप मापा ही जाता है, इसके अलावा वातावरण का अर्थ है आसपास का माहौल का तापमान, किस शहर का कितना तापमान है ये। इसके बाद किसी ठोस पदार्थ का तापमान, जैसे हम एग्जांपल में बताए थे मतलब पृथ्वी का ताप, या आप जानते होंगे बर्फ जो है अर्थात ये पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो जमकर क्या बनता है, बर्फ, और बर्फ है पानी का ठोस रूप है। तो ठोस ये कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ठोस का भी ताप मापा जाता है। इसके बाद किसी द्रव का तापमान आप जानते होंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है रे, पानी उबलने लगता है। इसके बाद हम क्या बोले, 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर क्या होगा भाई, तो लोहा भी पिघलकर द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी सहायता से, थर्मामीटर की सहायता से द्रव का भी ताप मापा जाता है। इसके बाद गैस का भी ताप मापा जाता है। आप लोग जो है पढ़े होंगे, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलकर भाप बन जाता है, या अभी ही हम आपको बताए जो लोहा है ये 2800 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो है भाप गैस के तरह ये उड़ जाता है, ये मतलब ये जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो है कितना पर, तो 2800 डिग्री से अधिक ताप देंगे तब। तो बताओ भाई, तो थर्मोमीटर से ठोस, द्रव, गैस, वातावरण का तापमान, शरीर का तापमान, ये सभी चीज मापा जाता है। एक लाइन में समझो, थर्मोमीटर जो है ये एक टाइप का उपकरण है। ठेठी में लगेगा उपकरण का मतलब सर, तो मशीन। ये एक ऐसा मशीन है जो किसी वस्तु का
ताप बताएगा, मतलब कोई चीज कितना गर्म या ठंडा है यही बताता है। अब देखो, ताप मापने का जो उपकरण है किसी भी वस्तु का, उसी का नाम है भाई क्या है, थर्मामीटर। ताप मापने का जो उपकरण है इसी का नाम क्या है, थर्मामीटर। अब देखो, हम जो है वीडियो को रोक कर इसको बढ़िया से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, पहले आपको हम सुना देते हैं, इच्छा है तो आप खुद लिखो। लिखना है मतलब थर्मामीटर तापमान मापने का, थर्मामीटर तापमान मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है। थर्मामीटर तापमान मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से शरीर कोमा वातावरण कोमा ठोस द्रव तथा गैसीय पदार्थ के तापमान को मापा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको यह समझ में आया होगा। और ये समझो, सबसे पहली बार जो थर्मामीटर बनाया गया था वो गैब्रियल फारेनहाइट महोदय के द्वारा सन 1714 ईस्वी में ही बना दिया गया था। पारा वाला थर्मामीटर जो आपके घर में पहले आता होगा, कांच वाला शीशा वाला, अब तो आ गया है डिजिटल थर्मामीटर, लेकिन पहले आता था शीशा वाला कांच वाला। उसमें आप देखते होंगे पारा भरा रहता था, जब आप आंख में लगाए तो वो जो है गर्म होकर ऊपर भागता था। रीजन क्या है, पारा एक धातु है लेकिन कमरा के तापमान पर वो जो है द्रव अवस्था में रहता है। अब देखो भाई, तो पारा में क्या है, ताप बढ़ने पर उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है, वो फैलता है। अब देखो, बुखार कम है तो कम फैला, कम बुखार दिखाया। बुखार बेसी है, पूरा शरीर गरमायल है, पारा दिया, गरमा गया, बेसी बेसी फैला, ऊपर तक चढ़ेगा तो बेसी बुखार दिखाएगा। तो यही सिद्धांत पर कार्य करता था। खैर वो सब हम आगे आपको वीडियो में ही समझाएंगे, बताएंगे, फिलहाल ये समझ। तो थर्मामीटर में आप क्या डिफिनेशन लिखे होंगे एक बार मिला लो, ऐसे हम भी अभी लिख देंगे। बोले क्या, थर्मामीटर तापमान मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से शरीर वातावरण ठोस द्रव गैसीय पदार्थ का तापमान को जो है मापा जाता है। तो अब हम वीडियो रोककर इसे, हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, हम आपके लिए ये नोट डाउन कर दिए हैं जो हम आपको समझाए थे वो। देखो भाई, थर्मामीटर का जो है डिफिनेशन हमने बढ़िया से नोट कर दिया है। थर्मामीटर तापमान मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसकी सहायता से शरीर वातावरण ठोस द्रव तथा गैसीय पदार्थों का ताप मापा जाता है। आप वीडियो को रोको और इसको बढ़िया से नोट डाउन करो। और नीचे हम एक डॉक्टरी थर्मामीटर का एक चित्र भी आपके लिए बना दिए हैं, नमूना पेश है आपके लिए प्यारे विद्यार्थी जी। देखो हम कितना कर रहे हैं, एक डॉक्टरी थर्मामीटर का भी निर्माण कर दिया है ताकि आपका फेयर बहुत बेहतरीन बने। ये चित्र जो है प्यारे विद्यार्थी जी, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर का। ये चित्र प्यारे विद्यार्थी जी क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का। इसमें लिमिटेशन देखो रे, ऊपर है डिग्री सेल्सियस में और नीचे डिग्री फारेनहाइट में। तो देखो भाई, तो ये है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, सेल्सियस जो है पैमाना पर, और फारेनहाइट में 94 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट तक। देखो रे, इसमें भरा क्या रहता है, तो पारा नामक धातु मेरे प्यारे विद्यार्थी जी भरा जाता है। कहाँ में, तो ये जो है ये कांच वाला थर्मामीटर में, कांच बोले तो शीशा, ये शीशा का रहता है, हम यहाँ लिख दिए हैं कांच का छड़। ये जो है ये कांच का एक रॉड रहता है, पाइप रहता है, इसके अंदर जो है पारा को भर दिया जाता है। तो अब देखो भाई, ये तापमान कैसे बताता है, तो पारा, अब पारा के बारे में थोड़ा समझो। ऐसे आप वीडियो को रोककर अभी जो है हम ज़्यादा इस पर लिखे न हैं, थर्मामीटर का आप डिफिनेशन उतार लेना, इसका चित्र बना लेना, फिर नीचे जो समझाएंगे इसको लिख लेना। वीडियो पहले आप रोको और इसको बढ़िया से नोट डाउन करो, हम लगातार कंटिन्यू हैं। देख भाई, तो पारा जो है, पारा एक मेरे प्यारे विद्यार्थी जी धातु है, धातु है। कोई भी धातु द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, एकमात्र धातु है अपवाद में पारा जो कमरा के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बाकी
बाकी जितना भी धातु है स्वतंत्र अवस्था में, कोई भी द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, द्रव के रूप में नहीं है। धातु क्या है? तो आप जो देख रहे हैं, लोहा को देख रहे हैं, सोना को देख रहे हैं, चांदी को देख रहे हैं, कॉपर को देख रहे हैं, यही सब क्या है भाई? धातु है। ऐसे केमिस्ट्री में आप क्लास 10th के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो है उसमें चैप्टर नंबर 3 में धातु और धातु के नाम से, वहां धातु का बहुत सारा गुण, आप भौतिक गुण, रासायनिक गुण, वो सब पढ़े होंगे। खैर जो है अभी मेरा वो सब टॉपिक नहीं है, जो है हम आपको ये समझाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जी, हम आपको पारा के बारे में समझा रहे थे। तो पारा क्या है भाई? एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। तो अब देखो रे, हाँ फिर लगता होगा सर कमरा का तापमान क्या है? तो कमरा का तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है। आपको यदि इच्छा है, आपका इच्छा है हम लिख लें, तो आप नोट देकर नीचे लिख लेना, कमरा का तापमान या कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब देखो भाई यहां, तो कमरा का तापमान पर जो पारा है ये द्रव अवस्था में रहता है। और समझ भाई, अब इसमें है क्या? तापमान बढ़ने पर जब क्या होता है प्यारे विद्यार्थी जी? जब ताप में वृद्धि होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। इसका क्या होता है भाई? आयतन बढ़ जाता है। किसका? पारा का। अब देखो, इससे बुखार का जांच होता है कैसे? डॉक्टर साहब आए और जो है बोले थर्मामीटर लगाइए। यदि आपको बुखार कम चढ़ल है, कम गर्मी है शरीर में, तो पारा को यहां गरमाएगा कम। कम गर्म हुआ अर्थात ताप इसको कम मिला, तो इसका आयतन कम फैलेगा। यहां से तनिए जो है दूर तक गया और दिखा दिया 99 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो लगेगा थोड़ा बुखार चढ़ा। यदि सोचो आपको बुखार बहुत एकदम चढ़ल है, पूरा शरीर गरमायल है, यहां दिया तो पारा को अधिक ताप मिला, तो अधिक ताप मिलने से इतना तो होगा क्या? इसका आयतन और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ताप मिलेगा उतना इसका आयतन बढ़ जाएगा, अर्थात ये उतना फैल जाएगा। जब आपको बुखार चढ़ल है करकरा कर, जब लगाया तो इसको अधिक ताप मिला, इसका जो है ये पारा का आयतन जो है बढ़ जाता है, ये फैल गया, ये दूर तक चढ़ जाएगा। एकदम देखा बाल रे, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार चढ़ गया, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। एकदम जल्दी से सुइया दवाई लेना शुरू। कहने का अर्थ है ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। पारा को जब ताप मिलता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। तो आपका इच्छा हो तो नीचे ये सब बात नोट देकर आप लिखते जाना। जो है पारा में जब ताप में वृद्धि होता है, अर्थात जब इसको अतिरिक्त ताप जो है मिलता है, तो इसका आयतन बढ़ जाता। अब देखो रे भाई, तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मामीटर का आविष्कार हम आगे लिखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। थर्मामीटर का आविष्कार आप नोट देकर लिख लेना। थर्मामीटर का आविष्कार जो है गैब्रियल फ़ारेनहाइट, गैब्रियल फ़ारेनहाइट नामक जर्मन साइंटिस्ट ने, देखो रे, पारा जो आप पारा वाला जो थर्मामीटर देखते हैं, ये वाला थर्मामीटर, इस थर्मामीटर का आविष्कार सबसे पहले गैब्रियल फ़ारेनहाइट नामक व्यक्ति ने सन मतलब जो है किस वर्ष 1714 ईस्वी में ही इसका खोज किया था। पहले भाई बात समझ, हमने क्या समझाया? बोले ये पारे वाली थर्मामीटर का निर्माण या आविष्कार सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन वैज्ञानिक गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा सन 1714 ईस्वी में ही किया गया था। अब इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग अब पढ़ते हैं किसके बारे में? तो पढ़ेंगे थर्मामीटर के प्रकार के बारे में। देखो रे, थर्मामीटर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कई टाइप का है। एक है प्यारे विद्यार्थी जी द्रव थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर? द्रव थर्मामीटर। अब देखो भाई ये क्या है द्रव थर्मामीटर? तो भाई बात समझ, तो द्रव थर्मामीटर में सामान्यतः पारे धातु का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है
द्रव थर्मामीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है द्रव के रूप में, इस पदार्थ का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? पारा। इसमें पारा का उपयोग किया जाता है। द्रव थर्मामीटर में सामान्यतः पारा का उपयोग किया जाता है और कुछ विशेष परिस्थिति में पारा के अलावा अल्कोहल का भी उपयोग किया जाता है ठंडे जगहों पर। द्रव थर्मामीटर के रूप में अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है और ब्रोमीन का भी उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति में ब्रोमीन का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे आप मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप जब डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो डॉक्टर साहब के रूम में आप जो है दीवार पर एक रूम टेम्परेचर वाला थर्मामीटर को ऐसा जो है आप देखे होंगे और बीच में एक जो है हरा वाला यहाँ जो है धातु जो है सॉरी हरा वाला जो है एक पदार्थ आप देखते होंगे और ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो वहां जो है ये ब्रोमीन थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखो रे भाई, तो हमने आपको क्या समझाया, देखो इसमें लिखने वाला बात क्या है, पहले भाई बात समझ। द्रव थर्मामीटर के रूप में पारे का उपयोग किया जाता है, सामान्यतः पारा का उपयोग किया जाता है और इसके बाद क्या बोले, कुछ विशेष परिस्थिति में अल्कोहल का भी उपयोग किया जाता है ठंडा जो है जगहों पर या ठंडी वस्तुओं का तापमान मापने के लिए। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थिति में ब्रोमीन का भी उपयोग किया जाता है। एक बात और रोचक तथ्य यह है, ब्रोमीन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये एक अधातु है और ये अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में रहता है। ये अधातु द्रव अवस्था में रहता है। अब देखो ये द्रव थर्मामीटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है आप लिखना प्रारंभ करो। लिखने वाली बात क्या है, तो आप लिखोगे ये द्रव थर्मामीटर के रूप में सामान्यतः पारे का उपयोग किया जाता है। क्या बोले, द्रव थर्मामीटर के रूप में सामान्यतः पारे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला नोट देकर आपको लिखना है या अगला एरो देकर, कुछ विशेष परिस्थिति में ठंडे पदार्थ या ठंडे वस्तु या ठंडे जगह का तापमान मापने के लिए अल्कोहल का भी प्रयोग द्रव थर्मामीटर के रूप में किया जाता है। इसके बाद बोले कुछ विशेष परिस्थिति में ब्रोमीन का भी उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो है क्या, तो द्रव थर्मामीटर के रूप में। कहां, तो द्रव थर्मामीटर के रूप में। इसके बाद मेरे जो है प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग पढ़ते हैं गैस थर्मामीटर के बारे में। आगे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है प्यारे विद्यार्थी जी, तो गैस थर्मामीटर। क्या नाम है भाई, गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर क्या है भाई, इस बात को समझो। गैस थर्मामीटर है क्या चीज, तो गैस थर्मामीटर जो है, गैस थर्मामीटर देख भाई, गैस मतलब मीटर में देख भाई, एक मिनट और, गैस थर्मामीटर में सामान्यतः दो जो है पदार्थ का उपयोग किया जाता है, दो तत्व का, दो गैस का। एक गैस का जो नाम है प्यारे विद्यार्थी जी, एक का नाम है हीलियम। क्या नाम है, हीलियम। गैस थर्मामीटर में हीलियम का उपयोग किया जाता है, हीलियम गैस का। और प्यारे विद्यार्थी जी नाइट्रोजन गैस का। क्या बोले, नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का और हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गैस थर्मामीटर के रूप में। और समझ रहे भाई इसमें, अब देखो हीलियम जो गैस का उपयोग किया जाता है गैस थर्मामीटर में, इसलिए क्योंकि इससे अति निम्न तापमान अर्थात कम तापमान को मापने के लिए, कम तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थी जी, तो गैस थर्मामीटर में कम तापमान को मापने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। जबकि
अधिक या उच्च तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान या अधिक तापमान को मापने के लिए, उच्च 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 तापमान को मापने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग गैस थर्मामीटर में किया जाता है। अब देखो रे, हीलियम गैस से कितना जो है ताप के पैमाना को मेजर किया जा सकता है, अर्थात कितना से कितना, तो -270 डिग्री सेल्सियस से, -270 डिग्री सेल्सियस से +500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप प्यारे विद्यार्थी जी हीलियम गैस के थर्मामीटर से मापा जा सकता है। या कुछ विशेष परिस्थिति में अधिक दाब देकर, अब भाई बात समझ, जब विशेष परिस्थिति में हीलियम गैस थर्मामीटर से -270 डिग्री सेल्सियस से लेकर +1500 डिग्री सेल्सियस तक का भी ताप मापा जा सकता है। अब रे देखो, इसके बाद क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर, तो इसका जो है उपयोग अधिक तापमान, जैसे हो गया 500 डिग्री सेल्सियस, बहुत उच्च तापमान हुआ, यहां से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए प्यारे विद्यार्थी जी जो है नाइट्रोजन गैस के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। पहले समझ रहे भाई, हमने आपको क्या समझाया गैस थर्मामीटर के बारे में। गैस थर्मामीटर में मुख्यतः 2 गैसों का प्रयोग किया जाता है, एक हीलियम गैस, दूसरा नाइट्रोजन गैस। हीलियम गैस का प्रयोग कम तापमान या ठंडी जगह में ताप को मेजर करने के लिए, या ठंडे वस्तु का ताप जो अति निम्न तापमान पर है, अर्थात जो है बहुत निम्न तापमान का जो है जो वस्तु है, उस सब को मेजर करने के लिए, उसका तापमान को मेजर मापने के लिए हीलियम गैस वाली थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। जबकि अधिक तापमान वाली वस्तु का ताप मापने के लिए नाइट्रोजन गैस से बनी गैस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें ताप का पैमाना कितना हो सकता है, इसमें रे -270 डिग्री से, पहले भाई बात समझ, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन गया, 0 पर ही। अब सोचो माइनस में लेकर जाएगा, कितना ज्यादा ठोस मतलब होते जाएगा। इतना तापमान का अर्थ है उसके अणुओं, उसके कणों के बीच जो गति हो रहा, गतिज ऊर्जा, वो भी रुक सा जाएगा। इतना कम ये तापमान हो गया, उसको भी स्थिर सा कर देगा। अब देखो रे भाई, इसके बाद क्या बोले, मतलब जो है -270 से लेकर +500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हीलियम गैस थर्मामीटर से मापा जा सकता है। और कुछ विशेष परिस्थिति में हीलियम गैस थर्मामीटर से ही -270 से लेकर +1500 डिग्री सेल्सियस तक इससे भी मेजर किया जा सकता है। और केवल उच्च मान, केवल अधिक ताप को मापने के लिए, केवल प्लस वाला वैल्यू को मापने के लिए नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जाता है। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी जी आपको यह समझ में आया होगा। अब देखो, बहुत बार होता क्या है, जब थर्मामीटर बोलते हैं तो लड़का के दिमाग में जिससे बुखार मापा जाता है वही जो है सोच लेता, अरे उसी से सब नहीं मापाता है। थर्मामीटर कई टाइप का होता है, जैसे अभी हम आपको जो है समझाए, द्रव थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, इससे भी हैवी होता है पायरोमीटर। जैसे समझ रहे, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अब तुम लग्गी में थर्मामीटर बांध कर वहां सटाएगा, ज्वालामुखी जहां विस्फोट हुआ वहां का ताप क्या है, क्या ताप बता देगा? नहीं, वही वहां गल जाएगा। जैसे पानी उबल रहा है, अब बुखार वाला थर्मामीटर पानी में आप जो है डुबा दोगे तो क्या पानी का तापमान बता देगा? तो आंसर है नहीं। अब देखो रे, तो अलग अलग कितना ताप मापना है उसके लिए अलग अलग थर्मामीटर डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। इसके बाद समझ, आप वीडियो को रोककर ये सब नोट डाउन कर लेना भाई। हम अगला पेज पर आते हैं, देख भाई। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको समझना ये है, जो देखो रे, अति उच्च तापमान, बहुत ज्यादा जब तापमान होगा, अति उच्च तापमान, अति उच्च तापमान को मापने के लिए, अति उच्च तापमान, अति उच्च तापमान को मापने के लिए, अति उच्च तापमान को मापने के लिए
मापने के लिए, अति उच्च तापमान को मापने के लिए एक उपकरण है, एक और थर्मामीटर है। इसका नाम है प्यारे विद्यार्थी जी पायरोमीटर। क्या नाम है? पायरोमीटर। पायरोमीटर से मापा जाता है। अब तो आ गया है ऑप्टिकल पायरोमीटर, उससे और अत्यधिक उच्च तापमान मापा जा सकता है। बहुत हाईएस्ट तापमान को इससे मापा जा सकता है पायरोमीटर से। अब देखो तो कभी कभी पूछ देगा पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्यारे विद्यार्थी जी ये विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकिरण के सिद्धांत पर, विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है रे? तो पायरोमीटर विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो रोको और नोट डाउन इसको करो। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी आप यहाँ तक नोट किए होंगे, जल्दी देख लेते हैं एक बार कितना क्या पढ़ाया गया है। देख भाई, सबसे पहले हमने जो आपको पढ़ाया थर्मामीटर का डिफिनेशन, इसका डायग्राम और पारा में जो है इसमें यूज जो किया जाता है ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है। इसके बाद जो है थर्मामीटर का आविष्कार, पारे वाला थर्मामीटर का आविष्कार सबसे जो है पहले जो किए थे उनका नाम क्या था? गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और यहीं से ताप का एक पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाना का भी जो है शुरुआत हुआ, निर्माण हुआ। इसके बाद जो है द्रव थर्मामीटर हमने आपको बता दिया, फिर गैस थर्मामीटर, यहाँ से आगे उससे भी उच्च पायरोमीटर के बारे में हम लोग जो है पढ़ लिए, पायरोमीटर के बारे में। अब पायरोमीटर के बाद अब यहाँ के बाद हम आपको रोचक कुछ फैक्ट बताते हैं, तथ्य। देखो भाई पूरा डिटेल से चलेगा, इतना डिटेल जो नाम मत लो, पूरा डिटेल से जो है प्यारे विद्यार्थी जी क्लास चलेगा। जो विद्यार्थी स्पेशल 11th का जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो नीट जेई एनडीए का स्टूडेंट है उनके लिए और मजेदार ये क्लास है। आगे जब देखो रे थर्मोडायनामिक्स को एक दिन का क्लास नहीं है, इसमें कम से कम 30 लेक्चर आएगा। बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे इसको, बहुत गहराई स्तर से। अब देख भाई इसमें आज हम अब यहां के बाद कुछ रोचक तथ्य बताते हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अब रे पहले लिखते हैं पावर प्लस, POWER, पावर प्लस। ये पावर प्लस क्या है? तो ये याद करने से आपको पावर मिलेगा, एकदम आपका बॉडी बन जाएगा पढ़ाई में। पहला जो है समझ, पावर प्लस में सूर्य के ताप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सूर्य के ताप, सूर्य का ताप। भाई पहले समझ रहे, पहला हम लोग सूर्य के ताप के बारे में ही अध्ययन करेंगे और आपको मतलब करवाते हैं। देखो भाई जो आपन का जो सन है, जो आपन का जो सूर्य है प्यारे विद्यार्थी जी, जो आपको ये सूर्य दिख रहा है, ये लाल आपको दिख रहा होगा, ये सूर्य, ये आग का जो गोला है, क्या आप इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है? तो आंसर है नहीं। अभी के बाद आप इसको समझो डिटेल से। आपन जो सूर्य है इसके बाहरी सतह का जो प्यारे विद्यार्थी जी जो तापमान है, इसके सतह का ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं हो सकता है 5500 डिग्री सेल्सियस भी लिखता है। खैर ठीक है, ये भी मतलब ये भी जो है डाटा मतलब ठीक ही है, एक्यूरेट ही है। देखो भाई सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और जो इसका प्यारे विद्यार्थी जी केंद्र है, इसका जो केंद्र है रे समझ भाई, ये सतह का ताप है। क्या बोले? सूर्य के सतह का ताप, सतह का जो प्यारे विद्यार्थी जी ताप है ये है 6000 डिग्री सेल्सियस और इसके केंद्र का जो ताप है, केंद्र का ताप, केंद्र का जो प्यारे विद्यार्थी जी ताप है ये है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस।
1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है प्यारे विद्यार्थी जी। कहां? सूर्य के केंद्र में। सोचो रे कितना रोचक तथ्य है। सूर्य के जो बाहरी सतह है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और इसके सेंटर जो केंद्र है, केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और इसके केंद्र पर ही क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है प्यारे विद्यार्थी जी। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है। फिर आपको लगेगा जो है सर ये नाभिकीय संलयन क्या है? तो नाभिकीय संलयन के बारे में आपको समझाते हैं। नाभिकीय संलयन में होता क्या है? हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में कन्वर्ट होता है और इसी से बहुत अत्यधिक मान का ऊर्जा प्राप्त होता है। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम काम करता है। आप नाम सुने होंगे एटम बम, परमाणु बम। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे ये सब जो टॉपिक है संलयन, विखंडन, ये सब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में मतलब पढ़ाते हैं पूरा डिटेल से। वहां चैप्टर का ही नाम है परमाणु और नाभिक, वहां बहुत डिटेल्स होता है। फिलहाल भाई यहां समझ, क्या समझा है? सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, इसके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र में ही नाभिकीय संलयन हो रहा है। और यहां प्यारे विद्यार्थी जी आपको बहुत आश्चर्य होगा, इसके केंद्र में जो नाभिकीय संलयन हो रहा है यहां प्रति सेकेंड, यहां प्यारे विद्यार्थी जी प्रति सेकेंड, यहां प्रति सेकेंड 6 करोड़ टन, 6 करोड़ टन, 6 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता करता बदलता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। देखो भाई ये कितना रोचक तथ्य है। क्या बोले? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, इसके केंद्र का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इसके केंद्र में ही हो रहा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और नाभिकीय संलयन का अर्थ है यहां ही जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, जिस कारण से इतना जो है इससे ऊर्जा और ताप अर्थात ताप जो है निकल पाता है। देख भाई तो अब कितना बदलता है? प्रति सेकेंड 6 करोड़ टन। समझ रहे? 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। यहां 6 करोड़ टन है। इतना अत्यधिक मान का हाइड्रोजन जो है हीलियम में लगातार बदल रहा है प्रति सेकेंड, हर एक सेकेंड इतना बदल रहा है। चलिए हमें उम्मीद है आपको ये सूर्य का फैक्ट समझ में आया होगा। वीडियो रोको, इस सब बात बढ़िया से नोट करो पूरा भाषा बनाकर। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, इसके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, इसके केंद्र में ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। और इसके केंद्र में जो नाभिकीय संलयन हो रहा है यहां प्रति सेकेंड 6 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। जल्दी नोट करो भाई। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी आप इसे नोट किए होंगे। हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। देख भाई यहां के बाद हम आपको पावर प्लस में फर्स्ट पॉइंट बताए, सेकेंड पॉइंट, पावर प्लस का सेकेंड पॉइंट। अब पढ़ते हैं पृथ्वी के ताप के बारे में। किसके ताप के बारे में? पृथ्वी के ताप के बारे में। थोड़ा इसके भी ताप के बारे में आपको अध्ययन करवा देते हैं। जो प्यारे विद्यार्थी जी आपन का अर्थ है ऐसे हम बना दिए हैं अभी यहाँ गोल। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ देखो रे ये बिल्कुल इसको गोल नहीं बनाया जाता है। रीजन देखो, औसत इसको गोल माना गया। रीजन क्या है? इसके ऊपर हिमालय का पहाड़ भी है। क्या है भाई? पहाड़ है। इसके ऊपर पठार भी है, कहीं समुद्र भी है, धंसा हुआ भी है, घर है, पेड़ जो है मतलब पौधा है, गाढ़ा है। कहने का अर्थ है एक ऑन एवरेज जो है गोल माना गया। इसे फिजिक्स में हम लोग यहाँ साइंस में अभी गोल ही मानकर बनाएंगे, बाकी ज्योग्राफी में ये सब पूरा डिटेल चलेगा क्या है कैसा है।
देखो बड़े, पहले यहां भाई समझ, जो पृथ्वी है इसका ताप, इसके जो सतह का तापमान है, जो पृथ्वी के प्यारे विद्यार्थी जी, जो पृथ्वी के सतह का जो ताप है, सतह का ताप, सतह का जो औसत तापमान है, ये प्यारे विद्यार्थी जी है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी का जो केंद्र है, इसके केंद्र का जो तापमान है, केंद्र का तापमान, केंद्र का ताप, ये प्यारे विद्यार्थी जी ये भी है सूर्य के सतह के ताप के बराबर 6000 डिग्री सेल्सियस। ये 2 पॉइंट आप इसमें याद रखना। ऐसे जो है, जो अर्थ है, इसको 3 लेयर में एडवर्ड स्वीज ने बांटा था। सबसे ऊपरी भाग का नाम क्या है भाई? क्रस्ट। इसका नाम क्या था? क्रस्ट। इसके बाद क्या है? फिर है जो सेकेंड लेयर है, इसका नाम है मेंटल। फिर लास्ट वाला का नाम क्या है? कोर। ये सब दूरी के आधार पर, इसको मान लिया जाए 0 किलोमीटर, अर्थात जो मिट्टी है, जो है सरफेस, जब अंदर खोद कर जाएंगे 30 किलोमीटर, तो 0 से 30 किलोमीटर तक के भाग को जो है क्रस्ट कहा गया। 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक के भाग को मेंटल, और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर जो इसका केंद्र है, इसके भाग को जो है कोर या क्रोड कहा। खैर ये सब हटाओ, ये सब ऐसे आपको जानकारी दे दिए। इसके सेंटर का तापमान इतना है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, बाकी आपको जब जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए स्पेशल ज्योग्राफी का भी क्लास आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों बहुत खतरनाक, पूरा डिटेल से, इस मतलब इससे भी बेहतर समझाकर आपको पढ़ाएंगे। इसे जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से समझाकर, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही चलेंगे। उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। आगे देखो रे, तीसरा पॉइंट। अब थोड़ा चंद्रमा का ताप, चंद्रमा का जो ताप है, इसके भी बारे में थोड़ा अध्ययन आपको करवा देते हैं। देख रहे भाई, जो चंद्रमा है, जो मून है, ये इसके बारे में समझ। जो मून है, ये आपन मून माने चांद, ये चांद के बारे में थोड़ा समझो पहले, जल्दी रे। तो चांद के बारे में देखो, जो चांद का जो ये सतह है, यहाँ दिन में ताप जो रहता है प्यारे विद्यार्थी जी, ये दिन में यहाँ बहुत अत्यधिक ताप रहता है। दिन में यहाँ बहुत अत्यधिक ताप रहता है। दिन में यहाँ का ताप 120 डिग्री सेल्सियस रहता है। और रात में यहाँ का औसत ताप, रात का जो ताप है प्यारे विद्यार्थी जी, -180 डिग्री 170 डिग्री सेल्सियस तक भी भाग जाता है। -170 से 180 डिग्री सेल्सियस तक। भाई पहले बात समझ, हमने क्या समझा है? देखो बड़े, एक बात समझ, चांद पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ऐसा होता है। दिन में वहां का तापमान जो है क्या है? 120 डिग्री सेल्सियस है, और रात में घटकर माइनस में भाग जाता है, माइनस में 170 डिग्री सेल्सियस। वहां का अर्थात चांद पर रात का जो औसत तापमान है, एवरेज तापमान, यह है -170 डिग्री सेल्सियस। और जो इसके केंद्र का तापमान है, चंद्रमा के केंद्र का तापमान मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसके केंद्र का जो ताप है, केंद्र का ताप, इसके केंद्र का तापमान जो है प्यारे जो है विद्यार्थी जी, लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो है इसके चांद के सेंटर, केंद्र का तापमान। हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो रोककर डन करो। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप ये रोककर उतार लिए होंगे। अगला देखो रे, नोट पॉइंट, अर्थात पावर +3 अब होगा पावर +4। 4 में भाई याद रखना, 4 में सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है, सबसे अधिक गर्म ग्रह, सबसे अधिक गर्म ग्रह, सबसे, ये क्या हुआ रे, सबसे अधिक गर्म ग्रह प्यारे विद्यार्थी जी, जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है, इसका नाम क्या है? शुक्र। यहाँ का ताप भाई क्या है?
तो औसत ताप 465 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ कोई दिन रात नहीं, रीजन है वायुमंडल है ही नहीं। यहाँ जो है देख भाई, और ये सूर्य से निकट भी है, बुध के बाद है यही। तो हम क्या बोले, सबसे गर्म जो ग्रह है ये क्या है भाई, ये है शुक्र। 465 डिग्री सेल्सियस वहां का औसत तापमान है। आप लिख लेना ये सब बात जल्दी। और सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा जो ग्रह है इसका नाम है यूरेनस। यूरेनस, या इसी को अरुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अरुण। यहाँ का जो एवरेज तापमान है ये है -224 डिग्री सेल्सियस। देख रहा है रे, ये सूर्य से बहुत दूर होने के कारण ऐसा होता है। यहाँ है -224 डिग्री सेल्सियस। आप जो है वीडियो को रोककर जल्दी ये दोनों नोट करते जाओ। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप इसे नोट किए होंगे। अगला देखो भाई, इसके बाद नोट पॉइंट हो गया 4, 5, 6 नंबर। 6 नंबर देखो रे, थोड़ा अब लोहा का ताप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोहा का ताप, थोड़ा इसके भी बारे में देखो। ताप में हम आज पूरा डिटेल से ही जो है चल देंगे। इसमें फर्स्ट कंडीशन देखो, 600 डिग्री सेल्सियस पर लोहा गर्म होकर लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गर्म होकर लाल। और यदि शुद्ध लोहा का बात किया जाए, शुद्ध लोहा का, यदि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी शुद्ध लोहा का बात किया जाए, शुद्ध लोहा, तो शुद्ध लोहा जो है ये प्यारे विद्यार्थी जी ये 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता। क्या होता है, पिघलता है, पिघलता करता, पिघलता है, अर्थात ये ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है। और शुद्ध लोहा 2862 डिग्री सेल्सियस पर, 2862 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है उबलकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में बदल जाता है, गैस में बदलता है, गैस में बदलता है। देखो भाई, हमने आपको क्या जो है समझाया, लोहा जो है 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर लाल बन जाता है। आप लोहार के यहाँ भट्टी में देखे होंगे, लोहा को देकर मारता है पंप, एकदम गर्मा कर लाल कर दिया, मारा, जिधर मारता उधर वो जो है मुड़ जाता, अर्थात वो अपना जो है आकार आकृति तुरंत बदल लेता है। देख भाई, तो आप जो वहां देखते हैं भट्टी में गर्माकर लाल कर दिया, उस वक्त वहां का तापमान लोहा का 600 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद लोहा जो ऐसे देखो 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद लोहा पिघलने लगता है। 2700 डिग्री सेल्सियस के बाद लोहा जो है भाप में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन यदि शुद्ध लोहा का बात किया जाए, उसमें जो है कार्बन या और कोई अशुद्धि न मिलाई गई हो, तो जो है प्यारे विद्यार्थी जी जो है लोहा 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, शुद्ध लोहा। और 2862 डिग्री सेल्सियस में ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सातवां देख लो रे, सबसे अधिक जो गलनांक है, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु, सबसे अधिक गलनांक वाला जो धातु है प्यारे विद्यार्थी जी, इसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है, टंगस्टन, सही लिखाया, चलो लिखाया होगा। तो आपको जो है यहां समझना है, हम क्या बोले, सबसे अधिक गलनांक, अर्थात जो है खूब ताप दैते रहेंगे, गलबे नहीं करेगा, उसमें सबसे अधिक देर तक जो स्टेबल रहता है उसका नाम है टंगस्टन। ये प्यारे विद्यार्थी जी लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस पर जो है जाकर ये भी दम तोड़ देता है, ये भी जो है ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसका गलनांक क्या है, 3400 डिग्री सेल्सियस। किसका, तो टंगस्टन का। ऐसे पदार्थ में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ऐसे कार्बन का एक अपरूप है हीरा, ये लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है हीरा का। ऐसे भी ऐसे एक और मिश्र धातु है,
उसका तो जो है लगभग 42-4300 डिग्री सेल्सियस तक गलनांक है। खैर हम लोग के लिए इतना सेफेस्ट है। यदि प्यारे जो है विद्यार्थी जी आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि लगे जो टीचर ईमानदारी से एकदम बेहतरीन ढंग से समझाकर एक्सप्लेन करके डिटेल से नॉलेज दे रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को जो है आप जब शुरू से अंत तक देखे होंगे तो प्लीज आप जो है लाइक करें, कमेंट करें जो आपका क्लास सर बहुत अच्छा लगा, समझाने का शैली बहुत अच्छा रहा, पढ़कर मजा आ गया, आपने धुआं एकदम छोड़ा दिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एकदम शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हमें भी खुशी मिले जो है विद्यार्थी लोग का, मेरे शेर एवं शेरनियों का भरपूर हमें प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए हम और जी जान लगाकर हम भी मेहनत करेंगे, आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।